इन जंगलों के मंगल गान को गौरा देवी बनकर लड़ना होता। नमस्कार मित्रों, आज एक हिंदी कविता लाया हूँ और पहाड़ के इस मर्म को समझेगा और अच्छा लगे तो साझा कीजिएगा और अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। लीजिए। नहीं समझते वे पहाड़ को जो दूर से पहाड़ निहारते हैं। नहीं समझते वे पहाड़ को जो दूर से पहाड़ निहारते हैं। वे नहीं जानते पहाड़ों को जो पहाड़ पर्यटन मानते हैं। वे नहीं जानते पहाड़ को जो पहाड़ पर्यटन मानते हैं। पहाड़ों को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। पहाड़ के पहाड़ी जीवन को काष्ठ देह धारण करना होता। पहाड़ के पहाड़ी जीवन को काष्ठ देह धारण करना होता। और आगे देखिए, जो ये चट्टाने हिमशिखर दूर से मन को भा रही। जो ये चट्टाने हिमशिखर दूर से मन को भा रही। ये जंगल झरने और नदियाँ तस्वीरों में लुभा रही। ये जंगल झरने और नदियाँ तस्वीरों में लुभा रही। मिजाज इनके समझने को मिजाज इनके समझने को शीत तुषार को सहना होता। पहाड़ के पहाड़ी जीवन को काष्ठ दे धारण करना होता। पहाड़ को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। और अगला बंद है कि बन सगनों की हरियाली जितना मन को बहलाती है। बन सगनों की हरियाली जितना मन को बहलाती है। गाढ़ गदनों की कल कल छल छल जितना मन को भाती है। गाढ़ गदनों की कल कल छल छल जितना मन को भाती है। मर्म इनके जानने हैं तो मर्म इनके जानने हैं तो उकाल उंधार नापना होता। पहाड़ को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। मर्म इनके जानने हैं तो उकाल उंधार नापना होता। पहाड़ को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। और अगला बंद है कि सुंदर गांव पहाड़ों के ये जितने मोहक लगते हैं। सुंदर गांव पहाड़ों के जितने मोहक लगते हैं। सीढ़ी नुमा डुखरे पुंगड़े जितने मन भावन दिखते हैं। सीढ़ी नुमा डुखरे पुंगड़े जितने मन भावन दिखते हैं। इस मनमोहकता को इस मनमोहकता को स्वेद सावन सा बरसाना होता। और स्वेद का सुंदर गांव पहाड़ों के जितने मोहक लगते हैं। सीढ़ी नुमा डुखरे पुंगड़े जितने मन भावन दिखते हैं। सीढ़ी नुमा डुखरे पुंगड़े जितने मन भावन दिखते हैं। इस मनमोहकता को स्वेद सावन सा बरसाना होता। और स्वेद का अर्थ है पसीना। इस मनमोहकता को स्वेद सावन सा बरसाना होता। पहाड़ को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। और आगे
कि नहीं माप पहाड़ियों के शर्म का जिससे ये धरती रूपवान हुई। नहीं माप पहाड़ियों के शर्म का जिससे ये धरती रूपवान हुई। नहीं मापनी उन काष्ठ कर्मों की जिससे ये भूमि जीवोपार्जन बनी। नहीं मापनी उन काष्ठ कर्मों की जिससे ये भूमि जीवोपार्जन हुई। इस जीवट जी जी विषा के, इस जीवट जी जी विषा के जिद्दी जो हद से जुतना होता। पहाड़ को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। और अगला बंद देखिए कि मात्र बिहार श्रृंगार रचने पहाड़ों को ना आओ जी। मात्र श्रृंगार बिहार रचने पहाड़ों को ना आओ जी। केवल फोटो सेल्फी रीलों में पहाड़ को ना गाओ जी। केवल फोटो सेल्फी रीलों में पहाड़ को ना गाओ जी। इन जंगलों के मंगल गान को, इन जंगलों के मंगल गान को गौरा देवी बनकर लड़ना होता। पहाड़ को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। और आगे, दूरबीनों से पहाड़ को पढ़ना भैया इतना आसान नहीं। दूरबीनों से पहाड़ को पढ़ना भैया इतना आसान नहीं। इस बिटप में जीवन गढ़ना सैलानियों का काम नहीं। इस बिटप में जीवन गढ़ना सैलानियों का काम नहीं। चल चरित्रों के अभिनय से इतर, चल चरित्रों के अभिनय से इतर पंडित नैन सिंह सा नपना होता। पहाड़ को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। चलचित्रों के अभिनय से इतर पंडित नैन सिंह सा नापना होता। पहाड़ को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। और हमारी प्रेरणा स्रोत गौरा देवी और पंडित नैन सिंह जी के इतिहास को पढ़ लेना, फिर इस पहाड़ी जिजीविषा का हमें सच में मूल्य पता चल जाता है। पहाड़ को समझना है तो पहाड़ी बनकर रहना होता। पहाड़ के पहाड़ी जीवन को काष्ठ देह धारण करना होता। नमस्कार, धन्यवाद।